हाँ प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए जो ट्रायंगल चैप्टर है, चैप्टर 9 और क्लास भी 9 है ये। तो चैप्टर 9 में आपका आर.एस. अग्रवाल के अकॉर्डिंग हमारा वीडियो चल रहा है, जो काफी बेहतर बुक माना जाता है क्लास 9 के लिए। तो इसमें आज का जो टॉपिक है ना, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्लास 9 है, चैप्टर 9 है। हालांकि आर.एस. अग्रवाल वाले बुक से अगर आप चैप्टर 9 अच्छी तरह बना लेते हैं तो एनसीईआरटी ऑलरेडी बन जाता है। कंडीशन है अगर अच्छी तरह समझ के ये काम किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यूज करके आप आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है कंग्रुएंसी का, क्लास 9 का। देखिए आपको बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर 9 से पहले चैप्टर 7 और 8 में आपके लिए वीडियो बनाया जा चुका है, आप जरूर उससे बेनिफिट लिए होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से इस चैप्टर में भी ये पार्ट 1, 2, 3 जितना हो सकेगा देख लेते हैं, जैसे जैसे होगा कर लेंगे। तो आज पार्ट 1 आपके लिए बनाने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए ये जो कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में जो पहले तो हम ये सीखेंगे कि कंग्रुएंसी कहते किसको है, कब कहेंगे कि दो फिगर कंग्रुएंस है, कोई भी दो फिगर कंग्रुएंस है। पर्टिकुलरली हम लोगों का जो सिलेबस है वो कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के कंग्रुएंसी। तो हम वीडियो ज्यादा बड़ा ना करते हुए टू द पॉइंट डायरेक्ट बात करेंगे कि दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कब कहा जाता है, ठीक है। कितने तरह से, कितने तरीकों से दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया जाता है जो अपने के सिलेबस में है। हाँ, इस कंग्रुएंसी का जो प्रूफ है उसका अभी क्लास 9 में कहीं नहीं पूछा जाता है, आपको कोई जरूरत नहीं। हालांकि प्रूफ इजी है, प्रूफ कोई टफ नहीं है। तो जब पूछा नहीं जा रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए दो ट्रायंगल को कंग्रुएंस करने के टोटल 5 क्राइटेरिया है, पांचों को सेपरेटली मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इस 5 कंग्रुएंसी को अगर आप सीख लेते हैं तो मेरा भरोसा है कि जो कंग्रुएंसी जो चैप्टर है, किसी दो ट्रायंगल को आप कंग्रुएंस आसानी से कर लेंगे। इसलिए ढेर सारे सवाल तो आप बनाइए ही, लेकिन उन सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ये जो 5 कॉन्सेप्ट है इनको आप सीख लेना चाहिए, ठीक है। आइए हम आते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम कौन कौन से होते हैं, चलो तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं पहले इसमें बात कर लेते हैं। तो एक होता है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया मीन्स, देखिए एस स्टैंड करता है साइड के लिए, साइड साइड साइड। अच्छा, इससे भी पहले एक और बात कर ले कि दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कब कहेंगे। दो ट्रायंगल देखिए, इसको आप नोट कर लेंगे। हम कंग्रुएंट का मतलब दो फिगर एग्जैक्टली सेम हो जाए, नो डिफरेंस, ज्योमेट्रिकली कोई अंतर ना हो। तो देखो यहां पे बच्चे, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ, अगर दो ट्रायंगल को देखा जाए तो होता क्या है, दो ट्रायंगल का अगर बात किया जाए तो होता क्या है, ये गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है पीक्यूआर। आप देखते जाइए, जैसे जैसे आप समय बीतेगा वैसे वैसे आपको मजा आता चला जाएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल को देखें तो 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल दिख रहा है और 3 साइड्स ए बी, बी सी और ए सी। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं। तो इसका तीनों एंगल और इस ट्रायंगल का तीनों एंगल, अच्छा देखिए ये जो सिंबल है ना, ये सिंगल, तो यहां पे सिंगल, यहां पे देखिए डबल लाइन खींचे हैं तो यहां पे भी डबल लाइन खींचे हैं, यहां देखिए ट्रिपल लाइन इस तरह से एंगल को बना रहे हैं, तो यहां भी 1 2 3, ये सिंबल है भाई, ये एकदम यूनिवर्सल सिंबल। तो ये में अगर ये सिंबल क्या बताता है कि देखिए डबल लाइन वाला
डबल के बराबर है, ट्रिपल लाइन वाला ट्रिपल लाइन के बराबर है, सिंगल लाइन वाला सिंगल के बराबर है। तो इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, साथ ही साथ इसका साइड ए बी पी क्यू के बराबर है, इसका साइड बी सी क्यू आर के बराबर है, अब इसका साइड ए सी पी आर के बराबर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो सिंगल लाइन है, फिर देखिए ये सिंगल लाइन, यहां सिंगल लाइन, मतलब ए बी और पी क्यू आपस में बराबर, ये बी सी डबल लाइन, ये डबल डैश हमने लिया रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो डबल है इस डबल वाले के बराबर, मतलब ये जो BC है QR के बराबर, यहाँ जो AC है PR के बराबर। तो इस तरह का सिंबल यूज कर एंगल के लिए देख रहे हैं ना। अगर यहाँ पे डबल, मान लीजिए ये डबल एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे हम डबल लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए डबल है, इसलिए बताता है कि ये B इसके बराबर है, ये सिंगल मतलब ये सिंबल है, यूज किया जाता है। तो अगर इन दोनों को बढ़िया से देखा जाए तो इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, साथ ही साथ इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड और तीनों एंगल सेकेंड ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के बराबर है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग से हम, मेरा कहना है कि जैसे देखिए टू ट्रायंगल, हम आते हैं उस बात पे, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ all the three sides and three angles of first triangle correspondingly equal to, if all the three sides and three angles of first triangle correspondingly equal to all the three sides and three angles respectively। ऐसा होना चाहिए कि पहले वाले ट्रायंगल का देखिए, two triangles are said to be congruent if all the three sides and three angles of first triangle, that is ABC, correspondingly equal to all the three sides and three angles of second triangle respectively। triangles or three sides or three angles of second triangle, है ना, correspondingly होना चाहिए, ठीक है ना, तो एकदम होना चाहिए। अब ये जो कंग्रुएंट होना है, समझ लीजिए इसका तीनों साइड, इसके तीनों साइड के, इसका तीनों एंगल, इसके तीनों एंगल के। तो यहां ध्यान क्या रखना पड़ता है कि जैसे ध्यान ये रखना पड़ता, हमारे जो क्राइटेरिया है सिमिलर करने का, उससे पहले हमारे इस पे आप देखिए, जैसे ट्रायंगल का नेमिंग पे, जैसे देखिएगा आप, इस बात को एकदम ब्रेन में सेट रखना है कि जैसे ट्रायंगल का नेमिंग, ट्रायंगल आपने नाम दिया ABC और एक और ट्रायंगल नाम दिया PQR, है ना। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वर्ड है ना, बहुत काम का है, इसे हमको सीखना है। तो अगर आपने ट्रायंगल का नाम ABC और PQR दिया, इस ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया, इस ट्रायंगल का नाम PQR दिया, तो इसका A P के बराबर है। आप देखेंगे फर्स्ट लेटर यहां भी फर्स्ट ही लेटर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका B इसके Q के बराबर है, तो ABC में B है सेकेंड लेटर, तो यहां भी Q है सेकेंड लेटर, है ना। C देखिए, यहां जो C एंगल इसके R के बराबर है, तो इसका C लास्ट, तो इसका R भी लास्ट, ठीक है। उसके साथ अगर साइड्स का बात किया जाए, देखिए इसका AB, तो AB देखिए फर्स्ट टू लेटर, ठीक है। तो इसका PQ देखिए फर्स्ट टू लेटर, P और Q फर्स्ट टू लेटर ही है।
अगर यहां BC लेते हैं लास्ट 2 लेटर्स, तो इस ट्रायंगल में भी QR लास्ट 2 लेटर्स ही लेना होगा। यहां देखिए AC फर्स्ट और लास्ट है, इस ट्रायंगल का AC जो है वो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को लिया गया है, तो PQR का ये जो PR है ना, ये भी देखिए फर्स्ट और लास्ट ही लिया गया है। इसका AC जो है, इसका AC इसके PR के बराबर है, तो AC फर्स्ट और लास्ट है तो PR भी फर्स्ट और लास्ट ही होगा। इसी बात को बोला जाता है कोरेस्पोंडिंगली। अगर आपने ट्रायंगल का नाम दे दिया PQR की जगह अगर आप कुछ और दे देते, तो बच्चे आपको, जैसे आप मान लीजिए कि इसकी जगह पे अगर सारा कुछ नेमिंग पे डिपेंड है बच्चे, सारा कुछ नेमिंग पे डिपेंड है। अगर आप ट्रायंगल RPQ दे देते, RPQ दे देते बच्चे, इस बात को समझिए, इसी में सब कुछ है। तो देखिए अगर ऐसा दे देते तो इसका एंगल A समझिएगा, इसका एंगल A इसके R के बराबर करना होता, इसका एंगल B इसके P के बराबर करना होता, है ना। देखिए देखिए यहाँ ABC ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल को देखिए RPQ, मतलब RPQ लिख दिया। अगर ऐसा लिखते, अगर ऐसा हम लिख दिए तो फिर इसका पहला लेटर है मतलब एंगल A एंगल R के बराबर होना होता है, एंगल B एंगल P के बराबर होना होता है, एंगल C एंगल Q के बराबर होता है। इसका साइड AB, इसका जो साइड AB है इसके RP के बराबर, इसका जो साइड BC है इसके PQ के बराबर, और इसका साइड जो AC है इसके RQ के बराबर करना होता है। इसी को कोरेस्पोंडिंग बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना, समझ रहे बात को? या बिल्कुल। लेकिन ऐसा चूंकि हम लोगों ने कैसे लिया है इसको, यहां पे हमने क्या लिया है, ट्रायंगल PQR लिया है। इस तरह से एंगल A एंगल P के बराबर है, इसका एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, और इसका AB PQ के बराबर, इसका BC लास्ट 2 लेटर इसके QR के बराबर, और इसका AC इसके PR के बराबर। एकदम कोरेस्पोंडिंग मैच करना चाहिए। और अगर आप इस तरह से नेमिंग करके एंगल A को एंगल R के बराबर कर दिए या एंगल A को एंगल Q के बराबर कर दिए, वो गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब तो ये हुआ कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब कहेंगे। लेकिन कंग्रुएंट करने के लिए क्या पहले ट्रायंगल के 6 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट के इक्वल करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तब हमारे मैथमेटिशियन ने कुछ छोटे छोटे रूल्स बना दिए कि नहीं, पहले ट्रायंगल के 3 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट के बराबर कर दिया जाए तो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है। मतलब कि सारे 6 पार्ट्स बराबर हो, 6 पार्ट्स कहने का मतलब है 3 साइड्स और 3 एंगल्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए वो 5 क्राइटेरिया कौन कौन है जिससे हम दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी हम लोग क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो नाम यूज होगा ना, SARH, इस तरह से S साइड्स के लिए आएगा, A एंगल्स के लिए आएगा, और A राइट एंगल के लिए R राइट एंगल के लिए यूज होगा 90 डिग्री, और H होगा हाइपोटेन्यूज के लिए, हाइपोटेन्यूज के लिए। हाँ, तो फर्स्ट जैसे SSS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी हम लोग यहां से शुरू करेंगे। सेकंड क्या पढ़ेंगे, SAS, ठीक है। थर्ड ASA। अब देखिए ये क्या होता है, इसका डिटेल हम लोग स्टडी करने, अभी घबराएंगे नहीं, है ना। ASA, फोर्थ AAS, एंड फिफ्थ RHS। ऑर्डर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है,
अब ऑर्डर पहले ये पढ़ ले, पहले ये पढ़ ले, पहले ये पढ़ ले, उससे मतलब नहीं। ये 5 कॉन्सेप्ट को सीखना। इसको क्या बोलते हैं? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। समझ गए होंगे? तो चलिए हम उठाते हैं पहले इस एसएसएस का, इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे और इस जो प्रॉपर्टी है इससे कैसे हम दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे ये भी आप देखेंगे, है ना? ठीक है, बहुत आसान है, आप समझेंगे। वो जो कोरेस्पोंडिंग वाली बात है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए नंबर वन चलिए क्या है? एस मतलब साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, है ना? ठीक है, ठीक है। तो देखिए एबीसी PQR। अब जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं तो लिखते कैसे? देखिए, मान लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है ना, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो इक्वल साइन। कंग्रुएंट होने का मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, ये देखिए ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल PQR है और दोनों कंग्रुएंट है। देखिए सिंबल ये होता है ना? ये सिंबल दो इक्वल टू का देख करके यहाँ पे एक ऐसे, एक्चुअल में ये सिमिलरिटी का साइन होता है। तो अगर इस तरह का सिंबल दिया जाए तो समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है। अगर लिखा जाए दिस कंग्रुएंट टू दिस, मतलब ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। एक को उठाए दूसरे पे रखें तो सुपर इंपोज कर देगा, है ना? समझ गए? एक को उठाए दूसरे पे रखें तो कंप्लीटली कवर कर लेगा एकदम, है ना? इस कंग्रुएंट का मीनिंग समझ गए ना? मतलब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है। बताइए इसके पहले आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए कि इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग, और कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके चलिए, तो स्टेटमेंट देखिए, ये इसका स्टेटमेंट क्या है तो देखेंगे, टू triangles are said to be congruent by SSS criteria of two triangles are said to be congruent by SSS criteria of congruency if all the three sides of first triangle correspondingly equal to all the three sides of second triangle। बस यही दिखना हुआ। मतलब पहला ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होना चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंगली बराबर होना चाहिए। क्या लिखा है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट बाय एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी इफ all the three sides of first triangle correspondingly equal to all the three sides of second triangle। that is लिखेंगे if, है ना? if
इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, that is if in triangle ABC and triangle PQR AB, देखिएगा AB इज इक्वल टू PQ, आपको ध्यान देना है इसका AB इसके PQ के बराबर है। और देखिए यहां पर AB फर्स्ट टू लेटर है तो PQ भी फर्स्ट टू लेटर है। फिर लीजिए इसका BC तो BC देखिए लास्ट टू लेटर है तो इसका QR लेना पड़ेगा लास्ट टू लेटर QR, मतलब ये BC ये QR। और अगर AC लेते हैं फर्स्ट और लास्ट इस ट्रायंगल का, ABC वाला सारा पार्ट्स इधर लिख रहे हैं और PQR ट्रायंगल इधर लिख रहे हैं। AC फर्स्ट और लास्ट तो PR फर्स्ट और लास्ट लिखना पड़ेगा, मतलब ये देखिए AC और ये है PR। समझ गए बात को? तो अगर ऐसा हुआ इफ इन ट्रायंगल ABC और PQR ऐसा हो गया कि पहला ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, आपने जो नाम लिया है इसके हिसाब से अगर AB लिया ना फर्स्ट टू लेटर तो उसका भी फर्स्ट टू लेटर ही लेना है, नहीं तो यहीं से कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। फिर देखिए इसका BC लास्ट टू लेटर लिया है तो इस ट्रायंगल का QR लास्ट टू लेटर ही लेना पड़ेगा। इसका AC फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिया है तो उसका PR फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। अगर ऐसा हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट के हिसाब से अगर दो ट्रायंगल में ऐसा दिखा देन तब ट्रायंगल ABC जो है ना बच्चे वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। और क्यों भाई? तो बाय SSS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। और बच्चे जब दोनों कंग्रुएंट हो गया, आपको पता है कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है तो पहले ट्रायंगल का तीनों साइड और तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के बराबर हो जाता है। तो यहां तो तीन साइड से ही दिए हुए हैं, तीन साइड से ही इस तरह से कोरेस्पोंडिंग लेने पे कंग्रुएंट हो जाता है, देयरफॉर तीनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये जो भी रिजल्ट लिखेंगे आइदर दिस रिजल्ट लिखिए कॉमा और दिस रिजल्ट लिखिए और दिस रिजल्ट लिखिए, इसमें से कोई भी रिजल्ट आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप शो कर दिए तो आपको ये जो रिजल्ट है तीन को इक्वल किए, तीन आपको फ्री में मिलता है और इसको बोलते हैं बाई CPCT। मतलब जैसे आपको ट्रायंगल में बोल दिया कि ये गिवन है, ये दे दिया, देखो पहला ट्रायंगल का तीनों साइड, मतलब ये देख रहे नहीं है पहले का तीनों साइड दूसरे के तीनों साइड के बराबर है और तब प्रूफ कर दिए, करने बोला कि बताओ भाई एंगल A इज इक्वल टू Q। तो जब ये कंग्रुएंट इस तरह से आप कंग्रुएंट कर देंगे तो फिर आप B इज इक्वल टू Q लिख देंगे, तो B इज इक्वल टू Q लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे बाई CPCT, या जरूरत पड़ा कि A इज इक्वल टू P लिख दे तो भी लिखेंगे बाई CPCT, तो जो भी जरूरत पड़े। अब CPCT का मतलब क्या होता है यहां लिख देते हैं, CPCT ये होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट, कोरेस्पोंडिंग P4 पार्ट ऑफ C4 कंग्रुएंट और ये ट्रायंगल। CPCT का मतलब कोरेस्पोंडिंग पार्ट C4 कोरेस्पोंडिंग P4 पार्ट ऑफ C4 कंग्रुएंट T4 ट्रायंगल। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और कॉपी किताब लेके बैठिए भाई, है ना। कॉपी कलम तो एकदम कंपलसरी है, उसको रखिए साथ में, नोट करते जाइए जो भी अच्छा लगे। तो ये रहा कौन सा, पहला SSS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए सेकंड में चलते हैं। देखिए सेकंड SSS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, SS है ना, SS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी।
थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब सही है ना। तो इसमें क्या होता है, आप पहले 2 ट्रायंगल बना लीजिए। नाम दे देते हैं ABC, नाम कुछ भी दे सकते हैं, DEF भी दे सकते हैं। तो A से S का मतलब देखो बच्चे क्या होगा, देखो साइड एंगल साइड, देखो इसका ये साइड इसके बराबर मान लीजिए, इसका ये साइड इसके बराबर मान लीजिए, और देखिए 2 साइड के ठीक बीच में एंगल है, तो 2 साइड के ठीक बीच ही में एंगल होना चाहिए, और 2 साइड के ठीक बीच ही में एंगल होना चाहिए, तो ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएगा। मैंने पहले वाला ट्रायंगल का ABC और DEF नाम दे देंगे, देखिए समझिए, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 triangles are said to be congruent by SAS criteria of congruency. 2 triangles are said to be congruent by SAS criteria of congruency if two sides included angle of first triangle correspondingly equal to two sides included angle of the second triangle। देखिए यहां पे ये जो दोनों ट्रायंगल दिख रहा है ना भाई, ABC और DEF, तो 2 triangles are said to be congruent by SAS criteria of congruency if 2 sides included angle। हाँ देखिए 2 sides included angle of first triangle, देखिए 2 साइड included angle, यहां correspondingly equal to 2 sides included angle of the second triangle। सेकेंड ट्रायंगल के 2 साइड और ठीक बीच में, ऐसा नहीं कि 2 साइड इधर और एंगल इधर ले लिए, नहीं बच्चे वैसा नहीं करना, 2 साइड और ठीक बीच ही, और वो भी साइड एंगल साइड, एकदम हर कुछ मैच करना चाहिए, है ना। दैट इज, देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज if in triangle ABC and triangle PQR। अच्छा नाम ABC लिए PQR, तो यहां देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में AB लेते हैं फर्स्ट 2 लेटर, तो उसका PQ लेना पड़ेगा, साइड हो गया, इसका AB इसका PQ, देखिए AB, अरे सॉरी डी, अच्छा कोई बात नहीं, नेमिंग हम यही चेंज कर देते हैं, नेमिंग पहले वाला ब्रेन में आ चुका, कोई बात नहीं, तो हम ज्यादा इजी होगा इसी को चेंज करना PQR, क्योंकि यहां हमने लिख चुका है। हाँ तो देखिए इसका AB फर्स्ट 2 लेटर, PQ फर्स्ट 2 लेटर, देखिए AB PQ एकदम कोरेस्पोंडिंग, ठीक है ना। तो साइड हो गया दोनों का साइड, अब एंगल लिखना है, तो एंगल वहां पे हमने लिया है A, एंगल A, तो उसका एंगल कितना है, एंगल P, तो A और P को देखिएगा, A फर्स्ट लेटर है तो यहाँ P भी फर्स्ट लेटर है। साइड एंगल, अब साइड लिखना है AC और उसका PR, है ना। तो AC देखिए तो फर्स्ट लास्ट लेटर, PR देखिएगा तो फर्स्ट और लास्ट लेटर। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ऐसा हुआ, देन जो ट्रायंगल ABC है ना बच्चे, वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, और कौन सा क्राइटेरिया, बाय SAS
क्राइटेरिया। देखिए कंग्रुएंट होने के लिए क्या हम लोगों ने देखा, 6 पार्ट्स को इक्वल होना चाहिए, पहला ट्रायंगल का 6 पार्ट्स, दूसरे के 6, लेकिन मात्र 3 ही को, मतलब लोगों ने इसको इजी बना दिया कि आप ऐसा कर दोगे कंग्रुएंट हो जाएगा। तो देखिए पहला ट्रायंगल का 3 पार्ट, 2 साइड और एक एंगल, यहां भी 2 साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का, अगर इस तरह से कंग्रुएंट हो इक्वल हो गया तो देखिए ये ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर कंग्रुएंट हो गया। जब कंग्रुएंट हो गया तो इन तीनों को छोड़ के और क्या बचा, देखिए एंगल बी इसका है, एंगल बी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, है ना, क्या बच गया, इसका एंगल बी, उसका एंगल क्यू। अगर ऐसा यूज करते तो यहां लिखना पड़ेगा बाई सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। इसका देखिए बीसी, तो उस ट्रायंगल का क्यू आर, ये भी अगर यूज करते तो लिखना पड़ेगा बाई सीपीसीटी। और इसका एंगल सी और उसका एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ये भी यूज करें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो यहां भी लिखना पड़ेगा बाई सीपीसीटी, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे भी हटाया जाए और नेक्स्ट आते हैं एंगल साइड एंगल पे, है ना। थर्ड एंगल साइड एंगल। अब यहां पे देखिए 2 एंगल और बीच में साइड, पहले वाले में क्या था, एस से एस, 2 साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, यहां 2 एंगल के बीच में साइड होना चाहिए। हाँ समझ रहे हैं। तो ए एस ए क्राइटेरिया ऑफ कंग्रू, है ना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है ना। तो नाम दे दीजिए एबीसी, चलिए पीक्यूआर ही देते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस एंगल को इसके बराबर एंगल और ये साइड को इसके बराबर दिखाएंगे और ये एंगल को इसके बराबर दिखाएंगे। तो यहां देख सकते हैं कि 2 एंगल और बीच में साइड है, उस ट्रायंगल में भी 2 एंगल बीच में साइड है, ऐसा शो कर देंगे। और भी तरीके थे, हम ये 2 एंगल लेते तो ये साइड में लेना पड़ता, अगर ये 2 एंगल लेते यहां तो वो साइड, ठीक है, कोई भी तो लेना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे लिखेंगे 2 triangles are said to be congruent by angle side ASA, angle side angle criteria of congruency. 2 triangles are said to be congruent by angle side angle criteria of congruency if लिखना पड़ेगा 2 angles included side in the first triangle correspondingly equal to 2 angles included side in the second triangle। क्या लिखता है, 2 triangles are said to be congruent by ASA criteria of congruency if
टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड इन द फर्स्ट ट्रायंगल, है ना, दो एंगल है इंक्लूडेड साइड, समझ रहे बात को। देखिए दो एंगल है ए और बी और बीच में साइड है पहले ट्रायंगल में, कोरेस्पोंडिंगली इक्वल टू टू एंगल और इंक्लूडेड साइड इन द सेकेंड ट्रायंगल, है ना। अगर ऐसा हुआ तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर कंग्रुएंट है। अच्छा अब देखिए थोड़ा आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा लिखता हूं, दैट इज इफ इन ट्रायंगल, हम नाम उल्टा लिख रहे हैं, नाम के हिसाब से देखिए काम हो रहा है। जैसे हम नाम इन ट्रायंगल हमने नाम लिख दिया ACB, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ। देखिए बस आपके सिखाने के लिए हमने ऐसा नेमिंग लिया है ना। हम चाहते तो ABC और PQR ले सकते थे, लेकिन इस बार ACB और PRQ, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग ही लेना है। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या हुआ भाई, इसका एंगल A उसके एंगल P के बराबर, है ना, और इसका AB, देखिए A फर्स्ट लेटर है तो P भी फर्स्ट लेटर है। इसका AB, देखिए AB फर्स्ट और लास्ट है तो उसका PQ फर्स्ट और लास्ट है, तो इसका AB इज इक्वल टू PQ। और इस ट्रायंगल का एंगल B उसका एंगल Q के बराबर है। तो अगर इसके एंगल B देखिए लास्ट लेटर है तो इसका Q भी लास्ट ही लेटर है, तो कोरेस्पोंडिंग ऐसे होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ, इफ इस ट्रायंगल में ऐसा अगर हुआ, देन तब जो ट्रायंगल ACB है ना, ये ट्रायंगल ACB ये कंग्रुएंट कहा जाएगा ट्रायंगल PRQ के, और बाई कौन सा ASA क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ तो देखिए देन ऐसा हुआ, देयरफॉर हम लिखेंगे क्या क्या, देखिए इस ट्रायंगल का तीन जो पार्ट्स है, इस वाले का तीन पार्ट्स, इस ट्रायंगल के तीन पार्ट्स के कोरेस्पोंडिंगली इक्वल हुआ, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ना वो कंग्रुएंट हो गया। और जब कंग्रुएंट हुआ तो फ्री में बाकी जो साइड्स है, देखिए इसका BC इसके QR के बराबर हो जाएगा, BC इज इक्वल टू QR। अगर यहां से मैच करें तो BC देखिए लास्ट टू लेटर है BC, अब इसका भी QR एकदम वैसे का वैसे ही है, और उसका एंगल C और उसका एंगल R बच गया। देखिए तीन यहां लिख चुके हैं, बाकी 6 पार्ट्स होता है, तीन यहां लिख चुके हैं, बाकी 3 यहां लिखना होगा, C और R। तो इस ट्रायंगल का सिंगल C देखिए मिडिल में है, R भी इसका मिडिल में है, और उसका देख लीजिए AC जो बच गया है, 3 पार्ट्स वही लिख रहे हैं। अगर इसका AC फर्स्ट टू लेटर तो उसका PR फर्स्ट टू लेटर PR, वहां से आप देख भी सकते हैं AC PR। और ये जो भी आप यूज करेंगे कंग्रुएंट करने के बाद, ये जो भी यूज करेंगे, चाहे आप इस वाले रिजल्ट को यूज करें, इसको किसी को यूज करते हैं, यहाँ क्या लिखा था, बाई सिपिसिटी, यहां भी बाई सिपिसिटी, यहां भी बाई सिपिसिटी, ठीक है ना। तो ये रहा एंगल साइड एंगल, है ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ AAS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो दो ट्रायंगल आप बना लो, नेमिंग हम बदल रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेमिंग हम यहां से ले लिए, मान लीजिए A B C, और देखिए हम ऐसे ले रहे हैं इस बार, P यहां लिख रहे हैं Q और यहां लिख रहे हैं R,
लगाना कौन है इस बार? एंगल साइड, है ना। तो इसमें थोड़ा सा फ्रीडम है ना, इस वाले में थोड़ा सा फ्रीडम है कि मतलब यही एक क्राइटेरिया जिसमें फ्रीडम है कि पहला ट्रायंगल का दो एंगल ले लो, पहला ट्रायंगल का दो एंगल ले लो और कोई एक साइड ले लो, कोरेस्पोंडिंगली दूसरा ट्रायंगल का दो एंगल और कोई एक साइड ले लो, तो वो ट्रायंगल के सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। या कंफ्यूजन से बचने के लिए मेरा प्रयास है कि अभी कंफ्यूजन ना क्रिएट किया जाए, आप सिस्टमैटिक ही लो, ABC यहां ले लो, PQR। तो देखिए टू ट्रायंगल्स, स्टेटमेंट क्या होगा? टू ट्रायंगल्स आर said to be congruent by, two triangles are said to be congruent by AAS criteria of congruency, है ना। if two angles and any one side of second triangle, मतलब दो एंगल एंड एनी वन साइड ऑफ, इफ टू, हाँ क्या लिख दिया मैंने, congruent by is criteria of congruence if two angles and any one side of first triangle correspondingly equal to two angles and any one side of second triangle, है ना। that is if in triangle ABC and PQR, हाँ दो एंगल, कोई दो एंगल, जैसे मान लो हम यहाँ पे ये एंगल ले लिए और ये एंगल ले लिए, यहाँ पे ये एंगल ले लिए, ये एंगल कोरेस्पोंडिंगली होना चाहिए, है ना। और एक साइड मान लीजिए यहाँ ले लिए, तो एक साइड यहाँ हम फ्रीडम ले सकते हैं। अगर हम वो साइड वहां ना लेना चाहें तो हम एक साइड इसे भी ले सकते हैं, एक साइड इसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई एक साइड कोरेस्पोंडिंग कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फ्रीडम है ना, लेकिन कोरेस्पोंडिंग लेना है। एकदम कोरेस्पोंडिंग देख रहे हैं, यू यू यू, हाँ ठीक है। तो इफ इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और इसका AB इज इक्वल टू PQ। जरा गौर से देखिए, B तो B मिडिल में है, Q भी मिडिल में है, C एंड सबसे लास्ट है, ABC का सबसे लास्ट है, तो R देखिए यहाँ भी लास्ट, एक जो R है उसका लास्ट है, AB फर्स्ट टू लेटर है, PQ फर्स्ट टू लेटर है। तो इस तरह से, है ना। इफ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R, मतलब दो एंगल और एक साइड, पहला ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल का, तो इसमें थोड़ा सा फ्रीडम है कि दो एंगल लेकिन कोरेस्पोंडिंग लेना है। अगर ऐसा हुआ देन ट्रायंगल जो ABC है ना वो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR का बाई AAS क्राइटेरिया। अगर ऐसा हुआ बच्चे तो आगे क्या होगा? अगर ऐसा हुआ दो ट्रायंगल में तो देयरफॉर आप फ्री में क्या लिख सकते हैं? देखिए मतलब एक साइड और दो एंगल, एक साइड और दो एंगल, बाकी तीन अभी बचा हुआ है। तो जैसे आप इसका जो BC साइड है उसके QR के बराबर
मतलब जो यहां यूज कर चुके हैं उस 6 साइड्स होते हैं ना, तो दो एंगल और एक साइड यूज कर दिए हैं, तो बाकी 2 साइड और एक एंगल और बच गया है, वो हम यहां लिख देंगे। तो BC इक्वल टू QR अगर यूज करते हैं तो लिखेंगे बाई CPCT, या वहां हो जाएगा आपका AC। तो AC देखिए फर्स्ट लास्ट AC, तो PR यहां से भी आप लिख सकते हैं। अगर AC लिखा फर्स्ट लास्ट तो यहां PR आपको लिखना पड़ेगा, PR। और एक एंगल बच गया A, तो उसका एंगल हो जाएगा P, A इज इक्वल टू P। और यहां भी जो भी आप यूज करेंगे बाई CPCT आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ AAS क्राइटेरिया। अब एक लास्ट में बच गया है RHS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। देखिए 5th RHS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, RHS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। हाँ, दोनों राइट एंगल, 90 का सिंबल है इस तरह से, मतलब 90 राइट एंगल। एक किसी भी ट्रेंगल में एक एंगल अगर 90 हो गया तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा भाई? टू राइट एंगल्ड ट्रेंगल, टू राइट एंगल्ड ट्रेंगल, टू राइट एंगल्ड, दो है, राइट एंगल है, ट्रेंगल, हाँ, टू राइट एंगल ट्रेंगल्स आर said to be congruent by RHS criteria of congruency. Two right angle triangle are said to be congruent by RHS criteria of congruency if hypotenuse and a side of first triangle correspondingly equal to hypotenuse and a side of second triangle। क्या लिखा? टू राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब दोनों राइट एंगल होना चाहिए, दोनों में एक 90 होना चाहिए। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल में 90 के अपोजिट वाला ही को साइड हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री जो है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो इसमें भी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो बोला है कि टू राइट एंगल ट्रेंगल, दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है, आर सेड टू बी कंग्रुएंट बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी इफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो मान लीजिए हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर BC को लेते हैं, क्राइटेरिया हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कोरेस्पोंडिंगली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड, तो हाइपोटेन्यूज और इसका साइड ये लेते हैं ऑफ सेकंड ट्रायंगल कोरेस्पोंडिंगली इक्वल टू, है ना, ऐसा होना चाहिए, दो राइट एंगल में ऐसा है, ठीक है ना। तो दैट इज if in triangle ABC and triangle PQR, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए राइट हाइपोटेन्यूज, हमको क्या बोलना है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो पहले राइट दोनों का लिखिए, तो इसका एंगल B, उसका एंगल Q,
बी और क्यू ईच 90 है ना, ईच 90 डिग्री है, राइट। हाइपोटेन्यूज इसका AC, इस ABC का AC तो उसका PR, राइट हाइपोटेन्यूज। और एक साइड मान लीजिए यहां पे आपने BC लिया है तो वहां पे आप QR लेते हैं, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ देन अच्छा देखिए तो कोरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं B और Q। देखिए B इसका मिडिल है, Q इस ट्रायंगल का मिडिल है, AC फर्स्ट और लास्ट, PR फर्स्ट और लास्ट, BC लास्ट टू लेटर, QR लास्ट टू लेटर, एकदम कोरेस्पॉन्डिंगली ऐसा होना चाहिए। देन ट्रायंगल ABC जो है ना वो कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के, और यहां क्या है बाई RHS क्राइटेरिया, RHS बाई RHS क्राइटेरिया, है ना। Therefore RHS क्राइटेरिया। अब therefore देखिए यहां तीन पार्ट्स बाकी तीन, तो आप देखो इसका एंगल A और उसका एंगल P, क्यों भाई लिख सकते हैं बाई CPCT। अगर इस तरह से आप दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर दिए तो ये फ्री में लिख सकते हैं एंगल। इसके बाद अगर इसका साइड अगर AB देखा जाए तो उसका PQ, है ना। और यहां से भी आप देख सकते हैं AB फर्स्ट टू PQ फर्स्ट टू, और दो साइड है ना एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी आप बाई CPCT लिख सकते हैं, ये भी आप बाई CPCT लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो 5 क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी थे दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने का, जो बहुत ही यूजफुल है चैप्टर 9 में, आप लोगों ने सीखा। बार बार इसको देखिए, समझिए, कॉपी कलम लेकर इसको नोट कर लीजिए, फिर समझिए इसको, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा कमेंट लिखने में क्यों कंजूसी करते हैं, कितना वक्त लगता है, ये काम जरूर करें। ओके ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, इसी पे बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि ये जो 5 क्राइटेरिया हम लोगों ने सीखा उसको यूज कैसे करते हैं। चलिए देखिए, और ये एक थ्योरम टाइप का है, समझे। देखिए इसको आप देखिए, प्रूव दैट in any triangle angles opposite। देखिए यहां जो क्वेश्चन का सिलेक्शन मेरा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस के सिलेक्शंस होंगे वो एकदम कॉन्सेप्चुअल होंगे। अभी जो क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ये बहुत ही एकदम सिखाने वाला, मेरा प्रयास है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए कि हाँ भाई अप्लाई कैसे किया जाता है, और जब सीख लेंगे तो थोड़ा अच्छे सवाल में फिर चले जाएंगे, ऑलरेडी हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, और हम जो सवाल यहाँ चुन रहे हैं ना वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, सिखाने वाला, है ना। तो आप समझेंगे, आप ये नहीं सोचे कि कहीं से कुछ भी उठा लेते हैं, नहीं। तो प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू equal sides, angles opposite to equal sides are equal। Prove that in any triangle angles opposite to equal sides are equal। तो देखिए चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ता है यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में कि गिवन क्या है। गिवन तो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC में क्या लिखा है, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड।
इक्वल साइड, अगर एक साइड इक्वल है, जैसे ए बी जितना है ए सी भी उतना है, अगर दो साइड्स इक्वल दिए हो तो इसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो मतलब ए सी के अपोजिट एंगल बी और ए बी के अपोजिट एंगल सी, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल इक्वल होता है, यानी इक्वल साइड दिया हुआ है तो, है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी के अपोजिट कौन है, एंगल सी, ए बी के अपोजिट एंगल सी है और ए सी के अपोजिट देखिए एंगल बी है, एंगल बी, ये प्रूफ करना है। अच्छा, इस प्रूफ में देखिए ज्योमेट्री में, अच्छा ये तो प्रूफ करना है, ये हम लोग बेकार ही ना लिख दिए, ये शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है इक्वल है ना, ठीक है। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में आपको गिवन तो लिखना पड़ेगा, टू प्रूव क्या दिया हुआ है और क्या करना है। और बहुत बार ये कंस्ट्रक्शन बहुत काम आता है, कंस्ट्रक्शन, है ना, इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली प्रूफ कैसे प्रूफ करना है। तो कभी कभी देखिए, ये जो गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ, तीन तो रहेगा। कंस्ट्रक्शन कभी जरूरत पड़ता है, कभी नहीं भी, इसमें जरूरत पड़ेगा भाई। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दो और कंस्ट्रक्शन वाला लाइन को डॉटेड लाइन ही दिखाया जाता है। ये लीजिए डी है, तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी को बीसी के परपेंडिकुलर, तो इधर भी परपेंडिकुलर ही ना होगा। अब देखिए क्या यूज करते हैं हम लोगों को, प्रूफ करना है एंगल बी और सी इक्वल है, ये बी और सी इक्वल है। तो देखिए क्या, देखिए बहुत कुछ सिखा देगा ये सवाल, है ना, ऐसे ऐसे कुछ सवाल हम बता रहे हैं। देखिए प्रूफ करने चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीडी या एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, ये ट्रायंगल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको रेटिंग दे रहे हो। ये ट्रायंगल का सिलेक्शन इतना कंपलसरी है और ऑर्डर वाइज, ताकि आप इसका एंगल ए ले तो इसका एंगल, अगर इसका अच्छा मतलब इसका ए बी ले तो इसका ए सी के बराबर हो जाए, इसका डी बी ले तो इसका डी सी के बराबर हो जाए, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, आपको वहां इस तरह से लेना है। तो सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो इस वाला जो ट्रायंगल है ये एडीबी ये हो गया, एडीसी ये हो गया, तो एक एडीबी लिए एक एडीसी लिए, बहुत बढ़िया। तो इस ट्रायंगल का एंगल डी कहने का मतलब होगा ये वाला, या आप लिख दो ऐसे, या उतना अगर नहीं है एडीसी, है ना, तो इसका एंगल एडीबी का मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एडीसी। क्यों भाई, ईच 90 डिग्री, ये आपको लिखना पड़ता है, ये जो हमने लिखा है ये आपको लिखना पड़ता है कि आप जो भी रिजल्ट लिखते हैं क्यों, उसका लॉजिक बगल में दीजिए आप। तो इस ट्रायंगल का ये 90 और इस ट्रायंगल का ये 90, ईच 90 है बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अच्छा तो राइट हो गया। इस ट्रायंगल का ए बी और उस ट्रायंगल का ए सी, ये तो गिवन है, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो एक राइट, दोनों में 90 और ये हाइपोटेन्यूज, और ये जो साइड एडी है कॉमन है, देखिए इसका एडी इज इक्वल टू इसका एडी, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन है ना। तो देख रहे कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखिए ये है दोनों ट्रायंगल, तो इस दोनों का एक 90 हो गया, दोनों का हाइपोटेन्यूज और दोनों का एक साइड, देख रहे दोनों का राइट, इधर ये राइट इधर ये राइट हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज और इस वाले ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज, और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर क्या हो गया कि ट्रायंगल जो एडीबी हो गया ना,
ADB हो गया वो कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC का किस कारण से? बाय RHS क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो गया। तो जब कंग्रुएंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल, है ना, तो जरा सोचिए तो क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल C नहीं लिख सकते? बोले तो बाई CPCT। अरे भाई जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो फिर दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं बाई CPCT। तो देखिए एंगल B इज इक्वल टू C यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया, है ना, है ना। अच्छा थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा बाई CPCT। अब यहां पे क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ गया ना? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिमिलरली मतलब एक नया चीज आपने सीखा भी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है ना, जैसे मान लीजिए इसको हटाते हैं, इसमें हम लोगों ने यही सीखा कि जैसे एक ट्रायंगल ये है और दो साइड इक्वल, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, कुछ नाम है ABC, दो साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल और ये साइड के अपोजिट ये एंगल वो भी इक्वल होगा। और कन्वर्स ऑल्सो ट्रू है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल में ये एंगल और ये इक्वल है, मतलब ये भी मान लीजिए कि 30 डिग्री है और ये भी मान लीजिए कि 30 डिग्री है, तो इसके अपोजिट का ये साइड और इस ट्रायंगल का एंगल के अपोजिट ये साइड इक्वल होगा। चलिए प्रूफ कर लेते हैं, ये भी प्रूफ ही कर लेते हैं। चलिए देखिए तो, है ना, देखिए प्रूफ दैट, इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल, यहां लिख देंगे हम साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। देखिए मैंने पहले यहां पे प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पहले यहां क्या था? पहले यहां साइड था और यहां एंगल था। पहले यहां साइड था, यहां एंगल था, अब एंगल कर दिए, साइड कर दिए। मतलब पिछले बार क्या था? साइड दिया हुआ था, एंगल इक्वल प्रूफ करना था। इस बार प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अच्छा ये तो सेम ही हो गया ना। ओ प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल कॉमा यहां देना होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अच्छा इक्वल साइड नहीं, ये तो पहले वाला सेम हो गया। हमें लिखना पड़ेगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, हमको लिखना पड़ेगा। अब ठीक हो गया। पहले यहां एंगल था, यहां साइड था, और अब है ना। देखिए क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। एक ट्रायंगल पहले हम ले लेते हैं ABC। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या आपको समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, मतलब मान लीजिए कि इक्वल एंगल मतलब एंगल B और C दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है। पहले साइड दिया हुआ था, अब एंगल दिया हुआ है। टू प्रूव, TP मतलब टू प्रूव लिख रहे हैं, ठीक है ना। टू प्रूव क्या रहेगा? B के अपोजिट जो होगा AC, एंगल B के अपोजिट वाला साइड AC, और C जो एंगल है इसके अपोजिट का AB, इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या लिखा, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल दिया हुआ है तो साइड्स आर इक्वल, साइड्स है ना। ये मतलब आप बार बार क्वेश्चन पढ़िए, उसका मतलब यही है। तो पिछले वाले में ये दिया हुआ था, ये प्रूफ करना था,
इस बार ये दिया हुआ, ये मतलब उल्टा बात हो गया भाई। तो आप लगाइए कौन सा बुद्धि लगाते हैं। कंस्ट्रक्शन आप चल सकते हैं। ए बी, एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है, गिवन है बी और सी। तो क्या किया जाए, अगर हम परपेंडिकुलर, जैसे खुद सोचना है, ये जो कंस्ट्रक्शन करना होता है तो ज्योमेट्री इसलिए टफ है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आपको पहले ब्रेन में लाना होगा कि ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा हो रहा है, और तब ऐसा नहीं कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर दिए। अगर मान लीजिए हम यहां से एक फिर से 90, या आप एंगल बाइसेक्टर भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो राइट भी खींच सकते, चलो आप दूसरे तरीके से बताते हैं। चलो मान लो हम एंगल ए का बाइसेक्टर खींचे, देखिए इसका फायदा देखिए। आप बोलेंगे तो परपेंडिकुलर वाले से भी कर सकते हैं, उससे भी आप। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हाँ देखिए गिवन है बी इक्वल टू सी, बी और सी इक्वल दिया हुआ है, प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एडी, ड्रॉ एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडी, या आप बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए भी लिख सकते हैं, या एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये भी सही है। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा भाई, देखिए प्रूफ में देखिए क्या फायदा होगा, वो तो अभी पता चलेगा ना। देखिए हम जो लिखेंगे तो देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा सॉरी, इन ट्रायंगल हम ए बी डी ले रहे हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये भी बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। अब जरा इस देखिए इसका फायदा क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में इसका एंगल ए और उस वाले में भी एंगल ए, ऐसे लिखा जा सकता है। ये जो एबीडी जो ट्रायंगल है एबीडी, और इस ट्रायंगल में एंगल ए इसी को बोला जाएगा। और जब एसीडी है ना, एसीडी में एंगल ए इसी को बोला जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, या अगर आपको ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो इस वाले एंगल ए को कैसे लिखेंगे, एंगल बीएडी, एंगल बीएडी इज इक्वल टू सीएडी, एंगल सीएडी। क्यों भाई, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वल ये किया है, ठीक है एंगल। और इसका एंगल बी और उसका एंगल सी, क्यों भाई, ये तो गिवन है सर, बिल्कुल सही। तो इस ट्रायंगल का दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, उस ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड एडी, एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन, ऐसा हो गया है ना। अगर ऐसा हुआ तो पहला वाला जो ट्रायंगल है इसका दो एंगल और एक, देखिए इस, थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, देखिए इस वाले ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड, उधर वाले ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड कोरेस्पोंडिंगली बराबर है। अच्छा नेम में देखिए बी ए डी मतलब बी-ए-डी मिडिल फर्स्ट लास्ट, सी ए डी मिडिल फर्स्ट लास्ट, देखो ऐसे बी मिडिल में है, सी इसका भी मिडिल में है, इसका एडी फर्स्ट और लास्ट है तो उसका भी एडी फर्स्ट और लास्ट है। अगर ऐसा हो गया बच्चे, तुम कोरेस्पोंडिंगली लेना, ये कंपलसरी है। अगर ऐसा हो गया तब क्या करेंगे, देन ये जो ट्रायंगल है ना एबीडी, वो कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एसीडी का बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया से कंग्रुएंट हो गया। और जब कंग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC बाई
CPCT, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया है ना। जो प्रूफ करना था AC इज इक्वल टू AB, वो आपका प्रूफ हो गया। हाँ भाई बहुत अच्छे। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चे, अब जो अच्छा अच्छा सवाल होगा, जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा पार्ट 2 में हम आपके लिए डाल देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसका जो पार्ट 2 हम आपके लिए जो लाएंगे ना, तो पार्ट 2 में जितना बढ़िया बढ़िया सवाल होगा, इसमें हम सारा कॉन्सेप्ट दे दिए और कुछ सवाल, 2 सवाल हम आपको बता दिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ गया हो कि अच्छा इस तरह से अप्लाई किया जाता है। 2 ट्रायंगल को चुनो, क्या दिया हुआ है, क्या करना है, सोचो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है ना, जिससे वो भी सीख सकें।